नमस्कार सर। मेरा सवाल दो सवाल है। एक तो ये है सर, ये कहा जा रहा है कि आप लोग बाहरी हैं और अगर बीजेपी आती है पावर में तो जो बंगाली अस्मिता है उसको खतरा है। तो लोगों को विश्वास कैसे दिलाएंगे? बंगाल की जनता के जहन में जो एक बात लगातार ये कही जा रही है, उनको समझाया जा रहा है आपके अन्य पार्टी के द्वारा, टीएमसी के द्वारा। दूसरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में, बंगाल में पावर में आती है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उसका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी की तो पैदाइश ही बंगाल की, क्योंकि ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू की पार्टी है। हमारे पहले अध्यक्ष ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो हमसे ज्यादा बंगाल की पार्टी कौन हो सकता है? और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राज्य का विचार किया है और देश का विचार किया है। इसीलिए बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत को एक रखने के लिए कश्मीर में जाकर बलिदान दी। मुझे ये लगता है कि हमको बाहरी कहना ये बिल्कुल गलत है। उल्टा आप देख लीजिए, हमारे सारे नेता जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, शुद्ध बंगाल के नेता, यहां की माटी में पले हैं, यहां की माटी में जन्मे हैं और यहां की माटी में बड़े हुए हैं। इसलिए, और मैं तो ये कहता हूं, सवाल मेरा उनसे है जो ये कहते हैं कि वो यहां के हैं और हम बाहरी हैं। मेरा उनको सवाल है, आप अगर यहां के हैं तो फिर अपने लोगों पर इतना अत्याचार क्यों किया? इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार बंगाल में क्यों खड़ा किया? इस सवाल का जवाब उन्होंने देना चाहिए। दूसरा, आपने जो कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि बंगाल में जबरदस्त इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, जबरदस्त। यहां पर केवल डर है। जिस प्रकार की सिंगूर की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से यहां की एक प्रकार की इकोसिस्टम ने सारे इंडस्ट्री को जकड़ा, आप आज यहां पर गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइए, ये तुरंत बंगाल जो है ये फिर एक बार इंडस्ट्रियल स्टेट करके देश में अपना वजूद खड़ा करे।